रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट कर रहे हैं ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला कि भैया RCH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। तो इसके सारे एम तो मैंने पढ़ लिए थे, तो नहीं पढ़े आप? हाँ, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है सिंपल सा कि उसके क्या क्या एम होंगे, तो वो पॉपुलेशन को अच्छे से मेंटेन करना, सिंपल सी बात है, लोगों को एजुकेट करना अलग चीज़ों के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं कहाँ, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल 1900। इसमें पॉपुलेशन के बारे में बताया है अगेन कि कहाँ कहाँ कब कब कितनी कितनी पॉपुलेशन थी, इसके बारे में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं आएगा ये भी, ठीक है। पॉपुलेशन कोई नहीं पूछता कब कितनी पॉपुलेशन थी, क्लियर है। इसके बाद इन्हें बोला कि ये तो हो गया, चल ठीक। अरे यार शिट, 1 सेकेंड। हाँ, तो अपन ने अभी तक जो देखा है, हेडिंग जितनी भी देखी उनमें कुछ भी नहीं आया, ऐसा इससे क्वेश्चन बन सकते हैं पॉपुलेशन की डाटा से, चाहे रीजन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ से, चाहे इम्पैक्ट उसका, और फिर कंट्रोल मेजर्स, एंड फाइनली प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन। क्या होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल हो जाए कहीं भी, और इफेक्टिव और रिवर्सिबल होना चाहिए, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए उसके, और वो कैसा होना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सुअल एक्ट के साथ, उससे कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, करना चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन आ सकता है ये एक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला आ सकता है यहाँ से। तो यूज़र फ्रेंडली ओके, प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, ईजीली अवेलेबल हो, ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिवर्सिबल होना चाहिए, है ना, इरिवर्सिबल नहीं हो, इरिवर्सिबल होगा तो फिर मतलब लोगों को चाहिए रिवर्सिबल, है ना, ठीक। नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, ये तो सिंपल सबको पता है, इट शुड बी नॉट, ये भी सबको पता है। अब आ जाओगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, नेचुरल भी हो सकती है, या सबसे पहली है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। तो टू अवॉइड द चांसेस ऑफ डैश, टू अवॉइड द चांसेस ऑफ डैश एंड डैश मीटिंग, किस किस की मीटिंग रोकना है अपन को, स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकना। तो सबसे पहली है पीरियडिक एब्सटिनेंस, मतलब अवॉइड द कॉइटस फ्रॉम द डे 10th to 17th। तो अपन देखा था 10 से 17 डेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे एवोल्यूशन होता है, तो ओवुलेशन पहले भी हो सकता था, तो 10 से लेकर अपन को 14 डेज तक, 17 डेज तक अपन को क्या करना है, अवॉइडिंग कॉइटस को अवॉइड करना है। एंड फिर लिखा है वो ये हो गया ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ, जिसको फर्टाइल पीरियड बोल रहे हैं ना, ठीक, टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन। तो 14 से लेकर 14 से 3 आगे 3 पीछे, है ना, 4 आगे 4 पीछे का रोकना है, 10 से लेकर 17 तक, है ना, कॉइटस को रोकना है। हाँ हाँ, जिससे क्या होगा, जिससे पीरियडिक एब्सटिनेंस बोलेंगे, जिससे क्या होगा, कॉइटस प्रिवेंट, मतलब जिससे क्या होगा, एग फर्टिलाइजिंग नहीं होगा, एग फर्टिलाइज नहीं होगा, तो ये हो गया, तो इसको अपन पीरियडिक एब्सटिनेंस बोल रहे हैं। अब कॉइटस इंटरप्टस, एक और मेथड है, कौन सी, कॉइटस इंटरप्टस। ये क्या होता है कॉइटस इंटरप्टस, विड्रॉल मेथड, विदाउट विड्रॉ पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर एजैकुलेशन टू अवॉइड द इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन को अवॉइड कर देंगे, मतलब है ना, एजैकुलेशन के पहले ही, है ना। इसके बाद तो ये दोनों हो गई, पीरियडिक एब्सटिनेंस या फिर कॉइटस इंटरप्टस। ये कौन सी मेथड, नेचुरल है, इसलिए इनके जो फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा है, फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा है इनके, है ना, ये नेचुरल है क्योंकि। फिर क्या बोला, लैक्टेशनल एमीडिया। ये क्या होता है लैक्टेशनल एमीडिया, इट इज़ द अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर द पार्चुरेशन, ठीक। पार्चुरेशन के बाद क्या होता है, फीमेल में अब्सेंस होता है, किसका अब्सेंस होता है, absence, it is the absence of menstrual cycle and ovulation। किसका absence होता है, तो ऐसा होता है क्या, मैं तो पता किया था नहीं होता,
इट इज़ द absence ऑफ menstrual साइकिल एंड ओव्यूलेशन ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद, पार्चुरेशन की जस्ट बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन का अब्सेंस होगा, मतलब अब्सेंस होता है, जिससे क्या होगा, फुल्ली ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीज लैक्टेशन, और जिससे क्या होता है, लैक्टेशन बढ़ेगा। तो इससे, इस मेथड से क्या होगा, कंसेप्शन को प्रिवेंट करने में हेल्प मिलेगी। दिस इज इफेक्टिव अप टू 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन, मतलब 6 मंथ तक ऐसा होता है। हाँ तो पूछ के बता देना। दिस मेथड हेल्प टू प्रिवेंट द कंसेप्शन। दिस इज द इफेक्टिव, अब ठीक हो गया, इसको फिलअप तो कन्वर्ट करने पड़ेंगे। दिस इज मेथड अप टू हेल्प अप टू इफेक्टिव अप टू डैश मंथ ऑफ फॉलोइंग पार्चुरेशन, 6 month. It has no side effect but chances of failure is very high. तो chances of failure is very high, ठीक। Now barrier method. barrier method क्या होता है, this is the physical method to prevent the meeting of sperm and ovulation, ovum। तो सबसे पहले निरोध या फिर कॉन्डम जो होती हैं, मेड अप ऑफ रबर और लेटेक्स शीट। तो ये काय की बनेगी, रबर, ये तो सबको पता है, नॉर्मल चीज़ है ना। और मेल के लिए भी हो सकता है ना, पेनिस कवर करने के लिए, और फीमेल के लिए भी कवर द वेजाइना। अब कंडम्स आर जस्ट बिफोर कॉइटस, आर यूज जस्ट बिफोर द कॉइटस, दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दे आर वेरी पॉपुलर बिकॉज, क्यों है इतनी पॉपुलर, क्योंकि दे प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम द STD एंड STD से प्रोड्यूस उसको बचाती हैं और एड्स से बचाती हैं, एंड ईजिली अवेलेबल एंड डिस्पोजेबल होती हैं, एंड इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर वाई यूज गिव प्राइवेसी टू यूज़र। तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। बैरियर मेथड में है, क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं। हाँ एग्जाम्पल लिखा है ना, निरोध इसमें, है ना, तो इससे बन सकता है कि एग्जाम्पल क्या, हाँ तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है, बस और कुछ नहीं आ सकता, ठीक, और कुछ आने का लायक ही नहीं है ऐसा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है अपने पास, डायफ्राम, सर्वाइक्स कैप्स, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट। तो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट, ये क्या हो, इनके नाम से क्वेश्चन आ सकता है, ये है क्या, है ना। ये मुझे भी नहीं पता, बस डायग्राम में है, डायग्राम में दिखता है, इसमें डायग्राम बना था NCERT में, उसमें ये सब चीज़ें दिखती हैं, है ना। तो क्या होता है, कैसे नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये नाम ही क्वेश्चन आ जाएगा कि ये क्या होते हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स या वॉल्ट क्या होते हैं, बैरियर मेथड में डिवाइसेस होते हैं जो कि बैरियर मेथड में यूज़ होते हैं, है ना। कुछ डिवाइसेस होते हैं, ये रबर के बनते हैं और इंसर्ट किए जाते हैं किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जिससे सर्वाइक्स कवर होता है ना, यानी फीमेल्स के लिए हैं। दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्वाइक्स से स्पर्म के एंट्री को रोकते हैं। दे आर रीयूजेबल, रीयूजेबल मतलब बार बार यूज़ भी कर सकते हैं इनको, एंड स्पर्मिडीज। अब ये तो हो गया इतना इनके बारे में, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, अच्छा एक मिनट, मेड अप ऑफ डैश, किससे बनेंगे ये सब, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट के लिए एक ही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो, लेकिन तीनों अलग अलग दिखते हैं, थोड़े थोड़े अलग दिखते हैं, क्योंकि डायग्राम बने थे उनके NCERT में देखे थे, अलग अलग थे थोड़े थोड़े, है ना। तो ये क्या है, तीनों ही रबर के बनेंगे। दे आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द डैश। तो सर्वाइकल, वेजाइना के अंदर सर्वाइकल होता है, सर्वाइक्स को कवर करने के लिए। ड्यूरिंग द कॉइटस दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ डैश, वो तो सबको पता होगा, है ना, थ्रू द सर्वाइक्स, एंड दे आर रीयूजेबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कैसे हैं, ये रीयूजेबल है, ठीक। तो रबर वाला मैंने मार्क किया है, और सर्वाइक्स और रीयूजेबल मार्क किया। अब स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फोम आर यूज्ड अलोंग द दीज बैरियर्स टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिव एफिशिएंसी। तो स्पर्मिसाइडल क्रीम, हाँ, स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फोम, ये सब के यूज़ होते हैं। दे आर यूज अलोंग द बैरियर्स टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हो गया फाइनली अपना बैरियर मेथड के काम। अभी एक पेज में थोड़ा सा पैराग्राफ बचा है बस, ठीक है। तो आगे कहानी देखते हैं आप एक आधा देख लेंगे अपन, इस पेज को देख लेंगे, फिर जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे कि पूरा एक पेज ये और पूरा एक आधा पेज ये अपन कल देख लेंगे, है ना। तो अपने 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की बात करते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होता है दे आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या होते हैं? आईयूडी क्या होते हैं? डॉक्टर्स इंसर्ट करते हैं और नर्स इंसर्ट करती हैं, है ना, यूट्रस में। किसके थ्रू? वेजाइना के थ्रू। दे इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो दे इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, है ना, दे इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। चलो, तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन नाम से क्या क्लियर हो रहा है? नाम से ये क्लियर हो रहा है कि ये इंट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस में लगने वाले डिवाइसेस हैं। तो अगर ये डिवाइसेस हैं तो डॉक्टर ही लगा सकता है इनको, है ना, मतलब ठीक है, डॉक्टर ही मान के ले चलो कि डॉक्टर ही लगा सकता है। तो इंट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस में लगने वाले हैं, डिवाइसेस हैं मतलब डॉक्टर लगाएगा, डॉक्टर लगाएगा। सीधा किसके थ्रू? वेजाइना के थ्रू। तो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझ में नहीं आ रहा था कि किसके थ्रू लगते हैं? वेजाइना के थ्रू लगते हैं, ठीक है। अब दे इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये क्या बढ़ाएंगे? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को बढ़ा देंगे। ये भी इसमें कहीं नाम से समझ में नहीं आ रहा था, बट अगर ऐसा है कि स्पर्म अगर इसको लगाया जा रहा है तो फैगोसाइटोसिस को बढ़ाना चाहिए स्पर्म की, ठीक है, तभी काम आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। देयर आइडियल मेथड, ये आइडियल मेथड है डिले करने का या फिर स्पेस चिल्ड्रन को करने का, है ना। टाइप्स ऑफ आईयूडी कितने प्रकार के होते हैं? 2। नॉन मेडिकेट हो सकता है या मेडिकेट हो सकता है। नॉन मेडिकेट में क्या आएगा? लीव्स लूप आएगा। और जो मेडिकेट हैं ये क्या करते हैं? रिटार्ड द स्पर्म मोटिलिटी, ये सिर्फ रिटार्ड कर रहे थे स्पर्म मोटिलिटी को, मारना नहीं है इनका काम। और स्पर्मिसाइडल इफेक्ट भी होता है, ऐसे मार भी सकते हैं वो, है ना, स्पर्मिसाइडल इफेक्ट भी होता है इनका। कॉपर वाले क्या करते हैं? कॉपर लीजिंग आईयूडी होते हैं, वो क्या करते हैं? उनके एग्जाम्पल में कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड भी आएगा, मल्टीलोड 375, है ना। ये कर देंगे सप्रेस द मोटिलिटी, कॉपर आयन क्या करता है? सप्रेस द मोटिलिटी, है ना, एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो सप्रेस मोटिलिटी को सप्रेस करता है एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, एंड डैश कैपेसिटी मतलब फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देता है। तो जाने देगा लेकिन वो सप्रेस कर देगा मोटिलिटी को पहले तो, और फिर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को उसको क्या कर देगा? फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम कर देगा। इतना काफ़ी है उसको इनफेक्टिव बनाने के लिए। फिर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है? दे मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये हार्मोन रिलीजिंग है, मतलब ये फीमेल के अंदर काम करेगा। क्या करेगा? यूट्रस को अनसूटेबल बना देगा, किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। तो मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा मतलब। और फाइनली फिर नॉर्मल सी बात है, इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा, फिर क्या। एंड सर्वाइक्स होस्टाइल, सर्वाइक्स को होस्टाइल बना देता है स्पर्म के लिए। तो इसका एग्जाम्पल है प्रोगेस्टासाइड एंड एलएनजी। नाम से ही समझ में आता है कि हार्मोन रिलीजिंग है, प्रोगेस्टासाइड एंड एलएनजी, ठीक है ना। तो सर्वाइक को कैसा बना देता है? हॉस्टाइल बना देता है, ठीक है। और यूट्रस को बनाता है अनसूटेबल, ठीक। इतनी कहानी क्लियर होगी। अब बात आती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन या ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसका? प्रोजेस्टेरॉन का या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का दिया जाता है टेबलेट्स के फॉर्म में, है ना। तो किस किस का कॉम्बिनेशन दिया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन का या प्रोजेस्टेरोजन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का, जो कुछ 21 दिन में लगातार गैप में ली जाती हैं टेबलेट्स, और फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के से शुरुआत करेंगे, विद इन द फर्स्ट 5 डेज से शुरुआत करेंगे और 21 दिन तक लेंगे, है ना, डेली। और 7 डे गैप करेंगे, गैप ऑफ 7 डेज जो कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड रहेगा। इट शुड बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। और इसी पैटर्न में उनको चलने दिया जाएगा। हालांकि ये बेकार कहानी है, इससे अच्छा, इससे बॉडी को नुकसान हो सकता है। इट शुड बी रिपीटेड, ठीक है। दे इनिबिट ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को इनिबिट कर देती हैं, है ना। ओवुलेशन ही नहीं होगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, और इम्प्लांटेशन तो होगा ही नहीं कभी, है ना। एंड थिकन द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। और सर्वाइकल म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है उसको थिकन कर देती हैं, थिकन द सर्वाइकल म्यूकस को भी थिकन कर देती हैं, ओवुलेशन को रोक देती हैं, इम्प्लांटेशन को रोक देती हैं। दे आर वेरी इफेक्टिव एंड लेसर साइड इफेक्ट। लिखा है लेसर साइड इफेक्ट, होते ज़्यादा ही है, लेसर लिखा है पर होते ज़्यादा है इसके, ठीक है। ओके, फिर अपन चलते हैं कहाँ? सहेली पर। सहेली क्या होती है? ए न्यूरल और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल के लिए बना है। तो ये है क्या असली में सहेली? ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, न्यू डैश कॉन्ट्रासेप्टिव डैश फॉर द फीमेल्स, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। इट इज़ द डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया है इसको? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, गैक का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, CDRI का तो पूछ सकते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का इसने उसको बनाया है, लखनऊ में बनाया था, है ना।
और ये इसमें क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल कॉम्प्लेक्स होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होती है। इट इज़ अ वंस अ वीक पिल, और महीने उसको हफ्ते में एक बार लिया जाता है। इट इज़ अ वंस अ वीक पिल, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, उसकी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है। एक बार हफ्ते में एक बार लिया जाता है, ठीक है। उसमें स्टेरॉइड होता नहीं है, स्टेरॉइड इसमें होता नहीं है, एक बात। दूसरा, हफ्ते में एक बार लेंगे। तीसरा, CTRI ने इसको डेवलप किया है ना। तो ये सारी बातें इसके बारे में, ठीक है। इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं, इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं, बोलिए। इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं, इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो कॉम्बिनेशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, उसको अपन फीमेल के अंदर डाल दिया जाता है ना, इंजेक्शन के थ्रू या इम्प्लांट्स के थ्रू, है ना, इम्प्लांट्स के थ्रू स्किन के अंदर डाल दिया जाता है एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स के फॉर्म में, है ना, स्किन के अंदर डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, देयर मोड ऑफ एक्शन इज लाइक दैट पिल के जैसे काम करता है, और इफेक्टिव होते हैं मच लॉन्गर पीरियड के लिए। दे आर इफेक्टिव फॉर मच लॉन्गर पीरियड, दे आर इफेक्टिव पीरियड आर डैश, शॉर्टर भी हो सकता है, मच लॉन्गर भी हो सकता है, यहाँ पे जो भी आ सकता है, ठीक। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन जो होता है या IUD होते हैं, वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करते हैं। अगर 72 आवर्स में दे दिए जाते हैं, अगर 72 आवर्स में दे दिए जाएँ तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग द रेप और कैजुअल इंटरकोर्स। तो अपन ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टम की तरह है इनको। तो अपन ये तो नहीं कह सकते कि इमरजेंसी वर्ड कहाँ से लाएंगे अपन, है ना। तो इसमें लिखा तो है 72 आवर्स वाला काम, तो इमरजेंसी हार्मोन की तरह काम करते हैं। किसको, प्रोजेस्टेरॉन को। अच्छा, डैश, इसमें भी डैश लगा दो, हाँ। या IUD कह सकते हैं, IUD किसकी तरह काम करता है, इमरजेंसी की तरह काम करता है। कुछ तो रहने दो भैया, कुछ तो हिंट के लिए, हाँ, इसको रहने दो, ठीक है। कौन, IUD या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन को इमरजेंसी की तरह काम करते हैं, काम में लेते हैं, है ना। फिर क्या होता है, सर्जिकल मेथड होती है। अपन ये वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, आज खत्म करेंगे। कल ये वाला मेडिकल डेमिनेशन वाला पूरा, सेक्सुअल डिसीज़ वाला, इनफर्टिलिटी वाला पूरा टॉपिक, 3 छोटे छोटे टॉपिक्स अपन कल खत्म कर लेंगे। इसमें काफ़ी बारीकियाँ से करना पड़ेगा काम, है ना। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, सर्जिकल मेथड में होता है कि भैया क्या होता है सर्जिकल मेथड सिंपल सा है, स्टेराइजेशन है ना। तो कैसे काम करेगा ये, इट हेल्प इन द ब्लॉक गैमेट ट्रांसफ़र को ब्लॉक कर देना, है ना। तो इफेक्टिव होता है, पर रिवर्सिबिलिटी इसकी कैसी होती है, पुअर होती है। इट इज़ इफेक्टिव तो है पर रिवर्सिबल नहीं हो पाता थोड़ा बेचारा। वेसेक्टोमी में क्या होगा, मेल्स में होता है ना। इसमें स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंस कट करेंगे और बांध देंगे, है ना। कहाँ से, स्क्रोटम में थोड़ा सा लगा कर चीरा। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब को काटेंगे और उसके थोड़ा सा टाई कर देंगे, है ना। स्मॉल इंसिशन कहाँ होता है, एब्डोमेन में लगता है, वेजाइना में लगता है, ठीक, एब्डोमेन या फिर वेजाइना में लगेगा। साइड इफेक्ट क्या होंगे इसके एंटीनेशनल कॉन्ट्रासेप्टिव के, नोसिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेकथ्रो, ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, ठीक। ये नॉन नेचुरल मेथड्स के साइड इफेक्ट होते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो इतना चैप्टर अपना क्लोज हो गया। सारी मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव के देख ली अपन, नेचुरल मेथड भी देख ली, पीरियड एब्स्टिनेंस, लैक्टेशन अमेरिया और कॉइटस इंटरप्टस देख लिया। सारे वेरियर मेथड भी देख लिया, IUD देख लिया। IUD के बाद अपन ने ओरल कॉन्ट्रासेप्शन भी देख लिया, देन अपन इंजेक्टेबल्स भी देख ली, सर्जिकल मेथड भी देख लिया। अब अपन चलेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पर, लेकिन आज नहीं चलेंगे। यहाँ ये पूरा टॉपिक जो है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ वाला प्लस इनफर्टिलिटी वाला, ये कल देख लेंगे पूरे के साथ, है ना। और फाइनली चैप्टर क्लोज कर देंगे। दैट्स इट।